अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद से हैं कि सब दोस्त, सब भाई हमारे जो हमारे चाहने वाले हैं, सब खैरियत से। आप देख रहे होंगे कि आज के दिन में हमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने हमें जो सा ना वीडियोज़ बना के भेजी। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतना हमें प्यार देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग हमें देख रहे हैं और हमें फॉलो भी कर रहे हैं। आज स्टूडियो में हर दिल शख्सियत शाहिद चौधरी भाईजान हमारे साथ हैं। हस्बे हफ्ता 9 बजे हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आपको आज जो सा ना बड़ी बड़ी बातें बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बल्कि आज स्टूडियो में हमारे साथ एक हर दिल शख्सियत अज़ीज़ हमारे भाई बड़े मोहम्मद असलम गड़ा साहब मौजूद हैं। मैं उनके बारे में क्या बयान कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाईजान जो है ना वो ख़ुद उनके बारे में बताएं कि वो एक कैसी सेलिब्रिटी हैं। 3 दहाइयाँ उन्होंने जो सा ना अपनी लाइफ की वो बहुत मुश्किल मरहलात में गुजारे हैं, जिसकी वजह से एक नाम मुकाम इस लाहौर शहर में उनका बना। मेरा नहीं ख्याल कि इस लाहौर शहर में जो बंदा कुछ है वो उनको नहीं जानता। उनकी बातें भी हम आज सुनेंगे, बल्कि वो अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में आई और फिर किस तरीके से, किस मुसीबतों के बाद वो इस मुकाम पे पहुँचे। तो अभी शाहिद भाई आपको उनके बारे में मज़ीद जो बताते हैं। जी शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं, राज़ी बाजी हैं? मैं हमेशा ये होपफुल होता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको कोरोना जैसी बीमारी से जो है ना वो महफूज रखे। तमाम पाकिस्तानियों को, बल्कि अहले मुसलमान, अहले ईमान जितने भी इस दुनिया में गैर मुल्क या जहाँ पे भी वो लोग रहायश पजीर हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस बीमारी से अपनी पनाह में रखे। मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं अपने तमाम दोस्तों, अपने फेसबुक फ्रेंड्स और अपने व्यूवर्स के साथ हैं। मैं आप सब के लिए तहे दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज सुबह से लेके ये 9 बजे तक मुझे इतने वीडियो पैगाम्स आपने भेजे इस प्रोग्राम के हवाले से। हालांकि ना तो मैं यूट्यूब पे और ना मेरा ये प्रोग्राम अभी कोई कमर्शियल है। आप का इजहार कर रहे हैं ना, मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा भी आपको इंशाल्लाह। मैं उस मंजिल पे चढ़ा हूँ कि मैंने ये मंजिल फलां जगह पे जा रही है, अभी मंजिल बहुत दूर है। और वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं लाहौर शहर के कोई कामयाब लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशक मुसीबतें, बेशक बड़े तलख मराहल, बड़े मुकदमात, सियासी मुकदमात, इसके अलावा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़े मुकदमात, वो पुलिस के साथ एनेमिटीज़, बड़े मामलात उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपके साथ मैंने ऐसे इंसानों को आपसे प्रोग्रामों में मिलाना है। ये आपसे मैंने वादा किया है कि जो लोग कामयाब हैं, मिसाल के तौर पे कामयाब अब आप किसको कहेंगे? मेरी नज़र में वो बंदा कामयाब है जो अपने बच्चों के सर पे कायमदाम है। पहली तो शर्त ये है। दूसरी बात ये कि मुआशरे में तनकीद बराए इस्लाह के लिए उसकी तरफ उंगलियां न उठती हों। वो एज के इस दहाने पे हैं, उम्र उनकी 58-59 है, लेकिन उन्होंने लाहौर शहर में 3 दहाइयाँ एक तारीख रकम की है। कोई भी ऐसा लाहौर शहर का जिस बंदे के कोई लड़ाई झगड़े या कोई जिसने जेलें वगैरह काटी हैं, इनके चूँकि सियासी मुकदमात भी थे और दूसरे मुकदमात भी वो ज़ाहिर है फिर हो जाते हैं, तो इन्होंने 12 दफ़ा जेल का जो है वो भी इनको जेल में भी इनको टाइम एक्सपेंड करना पड़ा है। तो इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी में ना देखें, मैं इन चीज़ों का इनका नाम है वो तो असलम गड़ा है, लेकिन ये एक नाम ऐसा है कि जिसको लोग मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में अपने भाई को स्पेशली मैंने इन्हें कॉल करके बुलवाया है कि आप आएँ। आप मेरे वो भाई हैं कि आपको बात करने का भी शऊर है, आपको मैसेज पास डिलीवर करना भी आता है कि आप नौजवान नस्ल को एक मैसेज दें और उनको ये बताएं कि खुदारा वो अपने जो लाइफ के जो उनके मामलात हैं ना, जिस तरह वो फेसबुक के बढ़ते हुए रुझानात या इन चीज़ों, इस पर बात होगी। तो मैं दावत देता हूँ अपने बहुत प्यारे भाई, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और अल्लाह ताला हर मुकाम पे इनको फ़तह दे। इनका नाम है असलम गड़ा। तो ये आप नाजरीन अब सुने, ये क्या आपको अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा इधर हो जाओ। सबसे पहले तो मैं शाहिद चौधरी भाई का बेहद ममनून और मशकूर हूँ
कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को, मैं आज शाहिद भाई के व्यूवर्स के साथ उनके चाहने वालों गुफ्तगू कर सकूं। मैं इन शाहिद भाई के तमाम व्यूवर्स का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। दौर में ये वो दौर है कि मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल दौर है। एक यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जुल्म छाया हुआ है। इस जुल्म के दौर में शाहिद चौधरी जो हम जैसे जिन्होंने एक गमगीर लाइफ, एक मुश्किल लाइफ, जबरदस्त क्रिमिनल्स लाइफ गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद इज़्ज़त से भी नवाजा। शाहिद भाई के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस माशरे को, पाकिस्तान के माशरे को ख़राब करने में, इसको बिगाड़ने में पाकिस्तान की पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इस बात को समझता हूँ कि पुलिस में बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, बेहतर लोग भी हैं, लेकिन शाहिद चौधरी साहब भी इस बात को मानेंगे कि जो मैं अपने दौर की बात करूँगा कि जब मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल माल्टन लाहौर से, तो मैट्रिक करने के बाद मेरा एडमिशन एफसी कॉलेज में, एफसी कॉलेज कह रहा हूँ सॉरी, एमयू कॉलेज में एफएससी में मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो जब कोई भी बच्चा पाकिस्तान का मुसलमान है तो पैदाइशी फंडामेंटल होता है, एक बुनियाद परस्त बच्चा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो दीन की तरफ राग़िब हो, दीन के लिए काम करे। तो उस टाइम हम लोग जब गए, उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत अरूज था, बहुत बुलंदियों पर थी स्टूडेंट सियासत, लेकिन एक बैड वे में, एक बुरी शक्ल में। इस तरह से था कि मैंने उस वक्त मैट्रिक के बाद जब फर्स्ट ईयर में गया हूँ एफएससी में, तो मैंने इस्लामी जुम्मत तलबा को ज्वाइन किया और इस लिहाज से ज्वाइन किया कि चले हम दरस कुरान, दरस हदीस और अल्लाह की बातें करेंगे, अल्लाह की बात सुनेंगे और इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब के लिए कोई कोशिश करेंगे, कोई काम करेंगे। लेकिन जब मैं इंटर हुआ और मैंने इस्लामी जुम्मत तलबा के प्रोग्राम को देखा, पढ़ा, अच्छा लगा, हम चलते रहे साथ साथ। लेकिन उस वक्त एमएसएफ का दौर था, जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शहबाज मिनिस्टर थे। और मैं एक बात बिल्कुल कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि सियासतदानों ने तालिब इल्मों को अपने मकसद के लिए यूज़ किया, अपने मकासद के लिए यूज़ किया। मैं भी बच्चा था, मैंने भी कि मैं चूँकि एफएससी वही बच्चा करता है जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है, पढ़ने से लगाव रखता है, लगन रखता है। और जिस वक्त मैं चला गया तो उस वक्त झगड़े, लड़ाइयाँ एमएसएफ की, जमीयत की, पीएसएफ की उरूज पर थी। यहाँ पर एक मुकम्मल सिस्टम था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि तालिब इल्म कम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे और वो लोग जिनका स्टार्ट से यानी कि तालीम से वास्ता ही कोई नहीं था, वो लोग आकर उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन हुए और उन्होंने बच्चों को एक उस तरफ लगा दिया जो कि बेरारवी का रास्ता था। फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट उस वक्त डकैतियाँ भी कर रहे हैं, बच्चे नहीं समझते, चोरियाँ भी कर रहे हैं। उस वक्त बच्चे चाहते थे कि हम रातों रात पता नहीं क्या बन जाए, बादशाह बन जाए, शहनशाह बन जाए। शाहिद भाई शॉर्टकट मारना चाह रहे थे ना? शॉर्टकट मारना चाह रहे थे, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ये सारी की सारी बातें मैं अपने व्यूवर्स को, शाहिद भाई के जो व्यूवर्स हैं उनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल उनके साथ जो मेरे नौजवान, मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों को कि जो शॉर्टकट रास्ता है, ये मौत का रास्ता है, एकदम से आगे निकलने का, ये बड़ी शॉर्ट लाइफ का रास्ता है।
मुख्तसर ज़िंदगी का रास्ता है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आदमी जो क्राइम की दुनिया में हो और वो 30-35 साल से ज़्यादा जी ले। अगर वो जीता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत है। आपने तो ये कहा ना, मेरे अंदाजे से तो 25 या 36 तो बंदा, मेरा जो अंदाजा है, मैं तो 25 से 28 साल रखी है ये बंदे की, शायद क्रिमिनल्स की लाइफ में। आप ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात है। अगर इन केस बच जाए तो हाँ बड़ी बात है, बड़ी बात है अगर इन केस बच जाए। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। जी जी। बात की मौज़म भाई ने आपको बताया, मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे और मैं ये समझता था कि मैं पढ़ लिख कर अपने वालिद साहब का बाजू बनूंगा, अच्छे काम करूंगा, अच्छी बात करूंगा। लेकिन जब मैंने मैंने एफएससी पास भी की, पास हुआ मैं। उसके बाद मैंने बीएसएड में एडमिशन लिया, एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज रोड लाहौर में टाउनशिप में जो है ये एजुकेशन साइंस कॉलेज हुआ करता था। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लोगों ने इस्तेमाल कैसे किया, हमें किस तरह से लोगों ने, यानी कि नौजवान ज़ाहिर है कि इमेच्योर होता है, उसमें मेच्योरिटी कम होती है, इसलिए वो बहक जाता है, भड़क जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहक जाता कि तालिबान ने जब भी यूज़ किया 16 से 20 साल के बच्चों को यूज़ किया, और बच्चे जो हैं वो कम, यानी कि मेच्योर नहीं होते, सोच कम होती है और उस वक्त मौत का इल्म भी नहीं होता। और मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने कभी मौत का सोचा भी नहीं था कि मौत होती क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं शाहिद भाई के तवज्जुह से आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आने वाली नस्लें, मेरे आने वाले बच्चे, मेरे नौजवान, जो मैं न्यू जनरेशन जी हाँ जी, जो भी मेरे बच्चे हैं जो आज टिकटॉक पे आके, फेसबुकों पे आके अपने आप को बदमाश शुरू करते हैं। माजरत के साथ एक बात मैं काट रहा हूँ, मैंने पोस्ट देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ था मेरे पीछे कोई नहीं, मैं आप ही हैं जो भी हैं। तो मैंने उसकी पोस्ट को लिए बेचारा कोई ग्वाला था। तो इस तरह तो ये हो रहा है, करें आप। शायद भाई बात पता क्या है, बात ये है कि आप, वो कह रहा है कि मेरे पीछे कोई नहीं, मैं कल्ला ही हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारा मुआशरा में क्या दे रहा है। हाँ, डिलीवर क्या कर रहा है, सही बात। हमारा मुआशरा में डिलीवर क्या कर रहा है, ये बात बड़ी सिंपल। मुआशरा आज मैं ये समझता हूँ, आप देख लीजिए, यानी कि हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे टाइम में, हमारे वक्त में पुलिस जब हमें पकड़ लेती थी, हमने एक फर्ज करें कि कोई एक पर्चा पर हुआ है, तो किसी ना किसी एसएचओ ने, डीएसपी ने आकर 3-4 मुकदमा और बना दिए और भेज दिया जेल में। बाद से बदनाम बुरा होता था ना। अब बात ये है, मैं ये समझता हूँ, बात ये है कि इस मुआशरे को बिगाड़ने में किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने इस मुआशरे को बिगाड़ा। सियासतदानों की तो बड़ी बात करते हैं ना कि लूट के खा गए, सब कुछ करके, मैं मानता हूँ इस बात को, चले जी, लूट के खा गए। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के मुआशरे को और नौजवानों को बेरारवी का शिकार किया, वो कौन लोग हैं, इसकी तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज देखो, मेरी बात कड़वी भी लग सकती है, किसी मेरे भाई को कड़वी लग सकती है, लेकिन शायद भाई हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं मुकदमात में जी जी, तो बहुत से सियासी लोग मेरी हेल्प करते थे, मेरे पीछे आते थे। हम जेल जाना, हमारे पीछे आना, हम थाने जाते थे, स्टेशन जाते थे, हमारे पीछे आते थे, ये सारी बातें होती थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक या मेरी सोच में एक ही बात आती है कि काश हमारा अदल का निज़ाम अच्छा होता, बेहतर हो जाता, अच्छा होता, तो आज इतने सारे और जल्द हो जाता, जल्द हो जाता तो इतने सारे हमारे मामला नौजवानों के बिगड़ते ना। नौजवान बिगड़ता ना, नौजवान काम करता, पढ़ता, उसको नौकरी मिलती, उसको जॉब मिलती, सिस्टम होता उसका एक्सीलेंट। लेकिन हम तो बिगड़ते चले गए। इस पंजाब पुलिस ने 3 मरतबा मुझे गोली काट दी है, पंजाब पुलिस ने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़िंदगी देनी थी और अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल दोहराए से भी निकाला। शायद भाई ऐसे भी वक्त आए, दिल किया खुदकुशी कर, कि जिंदगी से मौत अच्छी है, जिंदगी से मौत अच्छी। भाग भाग के बंदा कब तक भाग लेगा, कब तक भागते, घर में बैठते हैं तो पुलिस बैठने नहीं देती, घर में को काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पुलिस पढ़ने नहीं देती। तो शायद भाई
आप क्राइम की दुनिया को लेकर चले हैं तो आपको पुलिस के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। आपको पुलिस के बारे में बात करनी पड़ेगी। बेशक करनी। मेरे अदल का इंसाफ कहाँ है? मैं आज इंसाफ मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसाफ किधर है? कोई बच्चा एक छोटी सी वारदात में एक उसने वारदात की, एक उसने मोबाइल चोरी कर लिया या छीन लिया है, उसके ऊपर 10 मुकदमात उसने नजायज़ बना दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आज ज़्यादातर पुलिस ऐसे ही करती है 100%। मैं हल्फन कहता हूँ ऐसे ही करती है। जी हाँ, जी हाँ। कोई एक आधा बंदा नहीं करता होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% ऐसे ही करते हैं। रिकॉर्ड अपना बनाते हैं, बिल्कुल सही। ये रिकॉर्ड बनाते हैं और रिकॉर्ड बनाने के बाद आपने कभी देखे कभी किसी पुलिस वाले को मर जाए तो मेरे ख्याल जनाजे में बंदे भी बहुत कम होते हैं। आपने देखो उसकी वजह ये शायद भाई आपको मेरी ये बात, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बातें मेरी मुश्किल की हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे अंदर जो नफरत है। आज तालिबान किसने बनाया? जी आ जाओ, एक दिमागी जुनून था। तालिबान किसने बनाया? दिमागी ये नफरत है, नफरत दिमागी नफरत है, जुनून उन लोगों के साथ जिन लोगों की बहनों को घसीटा है पुलिस वालों ने, जिन लोगों के वालिदैन को घसीटा है पुलिस वालों ने। आज भी बाज नहीं आ रहे, आज भी बाज नहीं आ रहे। ना कोई वारंट है, ना कोई बात है, ना कोई सिस्टम है। घर में घुस जाते हैं, हमारी बहनों बेटियों की इज्जतों को पमाल करते हैं, फिर कहते हैं जी कि हम इंसाफ के पैरादार हैं। हमारे टाइम में पुलिस स्टेशन बहुत कम हुआ करते थे। आज पुलिस स्टेशन बने, जितने पुलिस स्टेशन वारदातें, क्राइम बढ़ गया उतना। ये क्राइम कौन बढ़ाता है? किस इसका जिम्मेदार कौन है? पर मैं दूसरी तरफ चला गया। मैं शाहिद भाई FSC कर ली, BSc कर ली, उसके बाद भाग दौड़ भी काफ़ी रही, इश्तहारी रहे, बहुत देर भागे रहे। पुलिस पीछे होती थी, आगे आगे होते थे। बल एक टाइम एक वक्त गुजारा। उसके बाद पेश हुए असलम साई साहब थे हमारे DSP यहाँ, मेरे एक दोस्त हैं, आज भी PTI में वज़ीर हैं। उन्होंने मुझे के पास पेश किया और मैं वहाँ पेश हुआ। कोई 100 के करीब इन्होंने मुकदमात बना दिए, अखबारों में आया, सिस्टम हुआ सारा। बल मैं कोट लखपत जेल चला गया, वहाँ मैंने एक टाइम गुजारा, एक वक्त गुजारा। उसमें बहुत सारे लोग MSF के दोस्त, हमारे PSF के दोस्त, और मैं 80 से 1993 तक जमात इस्लामी में मैंने अपना टाइम गुजारा। 91 में लड़ा जमात इस्लामी के टिकट से। उस वक्त नसीर भुट्टा साहब मेरे मुकाबले में थे और मैं जीत गया इलेक्शन, लेकिन नसीर भुट्टा साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी से थे, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी। तो मुझे मेरे एक दोस्त है वो भी अजहर के पास ले गए। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि जमात इस्लामी छोड़े और नून लीग का ऐलान कर दें, आपका नोटिफिकेशन कर देते हैं। उस वक्त AC जो होते थे ना, असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद भाई, जी। वो आपके काउंसलर को अनाउंस किया करते थे, वो उनके वहीं गिनती हुआ करती थी। बल उन्होंने किया, मैंने ये ऐलान नहीं किया। उस वक्त उन्होंने मुझे मेरी दोबारा गिनती करवा कर 4 वोटों से मुझे हरवा दिया। फिर 93 में मेरे साथ एक हादसा हुआ। उस हादसे में इस पंजाब पुलिस ने एक मुकदमा मुझ पर बनाया। उस मुकदमे में मैं बेगुनाह था, बिल्कुल सरासर बेगुनाह था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उन्होंने जो मुकदमा बनाया इसमें कोई, उसमें उन्होंने मंशियात का एक केस मेरे ऊपर बना दिया। अब जिस वक्त मैं CIA गुलबर्ग था तो मैं शायद भाई दिल किया करता था कि यार मैं मर जाऊँ, खुदकुशी मैं उनके लिए क्या करूँ, ये मैं सोचा करता था। तो शायद भाई मैं एक दफ़ा मैंने कोशिश की ऐसा, लेकिन फिर मैंने सोचा चूँकि मैं कुरान और हदीस को पढ़ने वाला बंदा था, मैं तालिब इल्म था कुरान और हदीस का, और आज भी हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये कहा यार ये मौत ऐसी है जो कि क़यामत तक मैं ऐसे ही मरता रहूँगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है आपको नहीं करता, चलो कोई नहीं, लड़ते इनके साथ, देखी जाएगी। मसूद अजीज़ साहब DSP हुआ करते थे। अब ये बात मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा जी आपको छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो पैसों की बात की, लेकिन उस CIA किला सिंह उन्होंने कहा ये इन्होंने नहीं छड़ना, बाकी जिन्होंने मर्जी छड़ दो, इसको नहीं छोड़ना, बाकी जिसको मर्जी छोड़ दो। बहरहाल मैं जेल चला गया, 8 माह मैं वहाँ रहा, और 8 माह के बाद मैं बाइज्जत बरी हुआ। अब शायद चाहता हूँ मैं जो कहना चाहता हूँ, नहीं, 1 मिनट असलम भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा मुझे मज़ा आएगा ये सवाल।
फंस भी जाएंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल सवाल है। आपका चूँकि ताल्लुक सियासी पार्टियों से, आप सियासत में माशाल्लाह एक जब भी आप इलेक्शन लड़े हैं आपने जीता इलेक्शन, तो मैं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा उसका जवाब देना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे और मेरे व्यूवर्स को ये बताएं कि आज आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं, और अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो क्यों नहीं है? अगर आप मुतमिन हैं तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स या मेरे फॉलोअर्स को एक मैसेज पास करें कि ऐसे काम करने का कोई फ़ायदा है। जो हालात अभी देखिए, आपने खुद बताया कि उस वक्त थाने कम थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट है, सोशल मीडिया ने इतना एनवायरनमेंट दे दिया है, इंफॉर्मेशन पुलिस के पास इतनी ज़्यादा है, कोई बंदा टका छुपा नहीं रह सकता। तो आप मेरे फ्रेंड्स के लिए ना कोई मैसेज पास करें जो इनके लिए मशले राह बने। अपने शाहिद भाई के तमाम व्यूवर से यही गुजारिश करूंगा, एक तो मैंने आपको बताया कि 1980 से 1993 तक मैं जमात इस्लामी में था। उसके बाद 93 में मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया कोट लखपत जेल से। और उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम मुझे पीपल्स पार्टी ने वाइस चेयरमैन PRTC बनाया कॉरपोरेशन का, और खालिद गुरकी साहब मरहूम जो थे वो मेरे चेयरमैन थे और मैं वाइस चेयरमैन था, सीनियर वाइस चेयरमैन। और उसके साथ उसके पीपल्स पार्टी में काम करता है, चलता है। फिर मैं 97 में मैं कौंसलर हुआ। फिर 2001 पीपल्स पार्टी ने 2008 में मुझे MP का टिकट दिया PP 154 से। फिर अभी लास्ट टाइम मैंने 167 से पीपल्स पार्टी के MP की टिकट से मैं टिकट होल्डर था। तो शायद भाई मैं आपके व्यूवर से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में अगर आपने मुतमिन रहना है, सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, एक तो ये शोबाजी इससे बच जाए, बुनियादी जरासीम ये होता है शोबाजी जो नहीं, इससे बच जाए। मैं तेरा ये शोबाजी का ना ढोल गले में पड़ जाता है, बाद में बंदे को बचाना पड़ जाता है, फिर वो कहता है मेरे साथ ऐसे हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मकसद ये कहने का कि शोबाजी जो है ना, ये गलत बात है, गलत बात है। बात गैरत की है, इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है। हाँ, कहीं इज्जत की बात है तो आप बोल सकते हो। अगर कहीं आपको बात ऐसी लगती है जहाँ इज्जत के खिलाफ है, वहाँ बोल सकते हो, आपका हक है बोलना। लेकिन फजूल में अपने आप को शो करना, फेसबुकों पे आके, टिकटॉक पे आके आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत अपना गैंगस्टर हूँ, मेरे पास बड़े गने हैं, बड़े पिस्तौल हैं, बड़े सिस्टम हैं। ये आपको टीवी की हद तक, एक आपका फेसबुक की हद तक और टिकटॉक की हद तक तो ठीक है। हकीकत में ऐसी ज़िंदगी नहीं है। हकीकत में ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपको दिखावा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में ये है कि अगर हकीकत में चलेंगे तो आपको पता चलेगा मैं घर रह नहीं सकूंगा। और पुलिस एक फोर्स है, वो एक आध भाई तो है नहीं कि जिसको बंदा कहे मैं मार लूंगा या इसको जेल भेज के मुझे सुकून हो जाएगा। वो तो एक फोर्स है, और कभी भी हुकूमतों से और एजेंसियों से फड्डे नहीं लिए जाते। एक आम आदमी के बस का काम ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप पुलिस से नहीं लड़ सकते, नेवर झगड़ सकते। आप जितने मर्जी गैंगस्टर बन जाए, आप पुलिस ही है। मर्जी आप जितने मर्जी कोई भी आप साइबर क्राइम कर लें, आप कोई भी काम कर लें, आप एक बात याद रखिएगा कि एक दिन पकड़ जरूर है। और फिर ये हद से तजावज़ कर जाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर मैं हद से तजावज़ करूंगा तो जाहिर है अल्लाह पसंद नहीं करेगा। और मैं आज एक बात शायद भी आपको बताता चलूँ आपके व्यूवर्स को, जी कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी आज ज़िंदगी जो है, आज जिंदा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद जवान है, तमाम ही माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा हाफ़िज़ कुरान है, उसने BA किया है, ZM में जोनल मैनेजर है। उससे छोटे बेटे ने MBA किया है मार्केटिंग में। उससे छोटा बेटा मेरा बैरिस्टर बन रहा है। बेटी मेरी DCN कर रही है, डॉक्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशंस। मकसद ये कहने का, एक बेटी की मैंने शादी कर दी है माशाल्लाह, नाने भी हैं, दादे भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत मेहरबानी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह शायद भाई ये है कि मैं जब स्टूडेंट था उस वक्त भी और आज भी मेरी कोई सुबह ऐसी नहीं है मैं कभी कुरान पढ़ने के बगैर घर से निकला। माशाल्लाह, क्लैपिंग इस बात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है कि मैं ये समझता हूँ कि उसी की मेहरबानी से आज मैं हयात और जिंदा हूँ। वरना पंजाब पुलिस ने तो कभी भी किसी को भी नहीं, बड़े बुर्ज उल्टा दिए और वो कभी भी ना छोड़ती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है कि मैं आज हयात आपके सामने बैठा हूँ। तो व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को, जो आप दिखाते हैं टीवी की हद तक, आपके मोबाइल की हद तक ठीक है,
लेकिन प्लीज़ कम बैक वापस आए। ज़बरदस्त। आप देखें कि मैंने अपने भाई के लिए क्या करना है, अपनी बहन के लिए क्या करना है, अपनी माँ के लिए क्या करना है, अपने बाप के लिए मैंने क्या सोचना है। क्या मैंने बाप को सिर्फ थानों की हद तक महदूद कर देना है? क्या मैंने अपने बाप को सारा दिन कचहरियों के चक्कर लगवाने हैं? अगर ऐसी बात सोचेंगे तो खुदा रहा मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल का वक्त देख कर आज आपके सामने बैठा हूँ, और ये समझता हूँ अगर मुझ पर अल्लाह की रहमत ना होती तो शायद मैं ज़िंदा ना होता, आपके सामने ना बैठा होता। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है। प्लीज़ आपकी मेहरबानी है शाहिद भाई, आपने मुझे टाइम दिया, और आपके व्यूवर्स को, उन नौजवानों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ कम बैक, पढ़ें लिखें, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा चुनाव करें, जिसको जो रास्ता आपके लिए बेहतर हो। सियासत करें, सियासत में बहुत कुछ है। मैं आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर से डिस्ट्रिक्ट 3 का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब से लेके बिलावल साहब से लेके नीचे तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है पार्टी का। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शाहिद भाई, आपको वंस अगेन आपका थैंक यू। आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारे लाइव प्रोग्राम में, जो कि मेरा ख्याल है लोगों के ज़हन में ना असलम भाई एक कॉन्सेप्ट है, लोग ये समझते हैं कि ये शाहिद चौधरी ने क्या किया, इसने फेसबुक पे अपनी आईडी के ऊपर ये प्रोग्राम्स जो हैं वायरल करने शुरू कर दिए, इसका क्या मकसद होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने एक अखबार रोज़नामा महाज जो है ना, उसका मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव था, मैं इन्वेस्टर था उस अखबार का ना, मेरा सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने बिज़नेस के तौर पे जिस तरह ये बहरिया टाउन वाले या दूसरे अपने अखबारात को प्रमोट करने के लिए जर्नलिज़म का सहारा लेते हैं, या वो चाहते हैं कि हम कोई सोशल लाइफ को करें, तो मैंने भी वो एक पंगा ले लिया ना तजर्बाकारी में। अब उसमें जो मामला था ना, वो ये हुआ कि मैं चूँकि ना तजर्बाकार था, मैं ना, इसको ऑफ कर दें, इसको ऑफ करें शुएब भाई, इसको ऑफ कर लें। मैं आपको ये चीज़ बतानी चाहता हूँ कि वो मेरी अब बात कंटिन्यू होने से ना, वो डिस्टेंट आने से, इसका इन चीज़ों का वायलेशन का ध्यान रखें। वो बंदा एक दो अगर टॉपिक से हट जाए ना, तो वो तो ठीक है, हम व्यूअर्स के साथ लगे हुए। बार का मैंने वो महाज अखबार जो है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ना, मैंने नाजरीन उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। मेरे छोटे भाई थे खुरम पाशा, वो भी मेरे साथ बड़ी उन्होंने मेहनत की। उन्होंने वो वो उनके वालिद साहब सलीम पाशा साहब चीफ़ एडिटर थे, खुरम पाशा मेरे पास एडिटर थे, मेरे छोटे भाई थे, और पूरी एक टीम थी। और यहाँ पे बाकायदा तौर पे हमने अपना कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ था, पेज मेकिंग सेक्शन था, वहाँ पे हमारा न्यूज़ रूम सेक्शन था, स्टाफ बैठा होता था, 60 से 70 लोग थे जो महाज में काम करते थे। लेकिन वो मेरी ना तजर्बाकारी और वो काम मेरे हाथ का नहीं था। बस वो ऊपर से जब हम अखबार की कमाई शुरू होती है, जब अखबार ABC हो जाए, तो जब हम ABC होने लगे हैं या ABC हो गए हैं, तो टेस्टिंग ट्रांसमिशन इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल पड़ी, दुनिया चैनल, एक्सप्रेस की सारी, तो वो मैं इनकी इश्तिहारात की जद में आ गया। अपनी ना तजर्बाकारी से मैंने एक बहुत बड़ी रकम का नुकसान किया और अपना वक्त बड़ा ज़ाया किया। बाहर का मैंने आपको बताया कि मैं मुसीबत में भी कोई ना कोई चीज़ सीखता हूँ। तो वो मैंने ना तजर्बाकारी से ना, अभी मैंने वो पंगा जिसको कहते हैं ना, मैंने वो नहीं लिया। मैं फेसबुक पे आया हूँ, मैंने आके याद करें मेरा पहले से प्रोग्राम से आप अभी तक आप चलते हैं कंटिन्यू, आप देखें उनमें कितना मैं उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कुछ करके दिखाने का, आपकी जो मोहब्बत आप मुझे कर रहे हो, जो फीडबैक आप मुझे दे रहे हो, जो आप दोस्तों की तरफ से मुझे मोहब्बत, मेरी बहनों की तरफ से, मेरे दोस्तों की बेटियाँ हैं, मेरी भतीजी हैं, मेरी बेटों की तरह, वो बच्चों की तरह मेरी वो हैं, वो मुझे जिस तरह मोहब्बत का इजहार, वो छोटे छोटे बच्चे जिनसे उनके वालिदैन मेरी मोहब्बत का इजहार कहलवा रहे हैं, मुझे वो इतना को पसंद आ रहा है ना, असल में वो चीज़ मुझे प्रमोट करेगी। और मैं आपको हमेशा हर प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि मेरा जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं कतई तौर पे सहाफ़ी नहीं हूँ। और मैं ये सहाफ़त में जिस तरह पुलिस में लोगों को बदनाम किया गया हुआ है, और इसमें हकीकत भी है, लेकिन अगर उसमें बदनामी के हद तक आप आ जाए ना, तो हमारे माशरे के 3 जो मैं उनको स्तून ही कहूँगा, हालांकि वो है नहीं, लेकिन मैं स्तून उनको कहूँगा। एक तो वकला, दूसरे सहाफ़ी और तीसरी पुलिस। अगर ये तीनों अपना जो रास्ता है ना वो तयन कर लेना, दुरुस्त रास्ता, दुरुस्त सिमत पे ये चढ़ जाएं, तो मैं हल्फन ये बात कर सकता हूँ कि लाहौर में क्राइम की से नीचे आएगी। क्या आपकी सोच होगी?
मेरा बेटा वकील है, मेरे भाई वकील हैं, मेरे फैमिली के और काफ़ी अहले ख़ानदान मेरे वकालत से मुंसलिक हैं। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े वकील थे, मेरे भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बने, चौधरी नबी अहमद साहब। तो लॉ फॉलोअर हूँ बाई बर्थ में, मेरी रगों में एक लॉ फॉलोअर, एक चौधरी रहमत अली एडवोकेट का खून है। तो मैं कतई तौर पे आप लोगों को वो बात नहीं कहूँगा कि जो किसी के एंटी जाती हो, लेकिन 3 अदारे अभी देखें ना, मेरे घर में इतने 4-5 वकील अभी माशाल्लाह मेरे ब्लड रिलेशन वाले, मेरे बेटा भाई साहब। लेकिन मैं इनको कभी नहीं मैं कहूँगा कि ये, हाँ मेरे को वकील भाई भी मेरे साथ ऐड है। बात हमेशा अक्सरियत की होगी। जब भी कोई बात होगी ना, या बात कोई किसी दौर में माशरे की बदहाली का अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वकला, सहाफ़ी और पुलिस का जिक्र ये हुए बगैर तारीख कंप्लीट नहीं हो सकती। अब इन तीनों की करप्शन का स्टाइल डिफरेंट है। मसलन एक बंदा डकैती करता है, तो डकैती उसने की, वो पकड़ा जाता है। अब पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले, ज़्यादातर, सारे नहीं, मतलब मेरी बात का मतलब आप समझें कि मैंने सारी पुलिस को कह दिया है, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिर्फ रिकवरी की तलाश में होते हैं कि हमें किसी तरीके से इस मुल्ज़िम से रिकवरी हो जाए। जो ही रिकवरी स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने उस मिसल को सूंघा, उन्हें खुशबू आई, उन्हें पता है कि यार इसमें जो है ना संदल का शरबत इसमें से निकलेगा, तो फिर वो मिसल उन्होंने अपने पास रख लिया। अफसरों ने अपने मांझे हुए अपने जो मनपसंद जो उनका है, उनका कार ख़ास, उसको वो तफ्तीश भेज दी। अब वो जो कार ख़ास इनके होते हैं ना, वो बड़े छंडे फूके लगे होते हैं। कार ख़ास का मतलब एक आम लफ्ज़ नहीं लेना, कार ख़ास वो जिस अफसर का भी कार ख़ास है ना, उसने उसके बच्चों को ट्यूशन से छोड़ने से उसकी तनख्वाह लेने तक का सिस्टम को उसने कंट्रोल किया होता है, इसलिए उसे कार ख़ास कहते हैं। तो ये जो कार ख़ास है ना, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए, ये नीचे जो लोग जो माशरे में जराइम और क्राइम करते हैं, ये अपने ताल्लुक़ की बिना पे, इनको पता होता है कि SHO इनका मतहत है तो SHO उनका साहब, लेकिन वो रोज़ काम कहने से जूस ले आओ, फलां जगह से रोटी ले आओ, ये कर लो, वो कार ख़ास उसके सर पे सवार हुआ होता है। ये जो हमारे माशरे में क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है ना, ये इन कार ख़ास, बेशक वो पुलिस के अफसर हैं या पुलिस के आला हुद्दों पे फाइज हैं या वो प्राइवेट पर्सन हैं, ये सारे का सारा बिगाड़ उन लोगों ने डाला हुआ है। पुलिस का मोराल वो गिरा रहे हैं, पुलिस की रेपुटेशन को वो ख़राब कर रहे हैं। अभी मुझे भी पता है कि सोशल मीडिया ने हर बंदे को सहाफ़ी बना दिया है। एक टाइम वो था कि पुलिस वाले चमड़ी उतार लेते थे, पैसे इतनी छोड़ते थे। अभी ये टाइम आ गया है और ये बहुत एक अच्छा और एक बड़ा रास्ते का तयन होने की निशानी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये हालात हो गए हुए हैं कि पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते। ये बात आप मेरी कागज़ के ऊपर लिख लें, और जो लेते हैं वो सिर्फ अपने ही ताल्लुक़ वाले बंदों को बीच में डाल के वो कहते हैं कि एक रोटी खा लो, 2 चोपड़ियाँ नहीं खानी, ये हज़म नहीं होनी। तो यानी कि ये चीज़ जो है ना, उनके अंदर एक डर, एक खौफ, उनको पता है कि ये जो हालात जा रहे हैं ना, इन हालात में किसी की भी बचत नहीं होनी। तो ये जो पुलिस के कार ख़ास है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और दूसरा, किसी भी थाने में, किसी भी थाने के अंदर, अभी आप देखें, एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा, ये नहीं है और ये चीज़ आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। जेल का जो अमला होता है ना, उसमें मैंने ये बड़ी आपको कॉन्फिडेंस वाली बात बताऊंगा और आपने इसको बिल्कुल यकीन रखना है, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना, आपने तस्दीक के बाद मुझे कमेंट करना है। सुपरिटेंडेंट का इतना प्रोटोकॉल होता है, वो सुपरिटेंडेंट है जेल का, सिर्फ 4 दीवारी के अंदर वो सुपरिटेंडेंट है। बाहर वो सिनेमा में अगर टिकट भी लेने गया तो उसे लाइन में लगना पड़ना है, यानी कि बाहर उसकी टके की वैल्यू नहीं है, अंदर वो सुपरिटेंडेंट है जेल का। अब उसका प्रोटोकॉल क्या है कि वो आया है तो जेल की ड्यूटी में घोड़े, उन्होंने इतनी बड़ी वो पग्गें डाली हुई हैं, डंडे उन्होंने हाथ में, उसके ऊपर बड़ा वो फैंसी किस्म का ना, जिस तरह ये बॉर्डर पे हमारी फ़ौज खड़ी होती है रेंजर्स, तो उस तरह के प्रोटोकॉल में वो खड़े हो जाते हैं। साहब आ गया, साहब आ, गेट खुल जाते हैं। अब गेट खुलते हैं तो वो अंदर दौरा जा रहा है, परेड, होशियार लोग अपने छोटे पेशाब रोक लेते हैं, लोग बात करते हुए रुक जाते हैं, परिंदे यकीन करें उड़ते हुए जो है ना वो रुक जाते हैं कि नीचे पता नहीं क्या क़यामत आई है, इतनी पुलिस, 30-35 कांस्टेबल और मुलाजमीन सुपरिटेंडेंट के साथ पूरी जेल का राउंड करते हैं। किसी बंदे की जुर्रत नहीं पड़ती कि वो इतने बड़े प्रोटोकॉल में सुपरिटेंडेंट की आंख में आंख डाल ले। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, इस सुपरिटेंडेंट के पास पावर्स कितनी हैं जिसका इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, बनिस्बत इसके डॉक्टर
जेल का, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन इख्तियारात के हवाले से डॉक्टर ज़्यादा पावरफुल है। अब कैसे? वो इस तरह से कि डॉक्टर ने डेली रोज़नामचे पे सुपरिटेंडेंट की पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन को रोज़नामचे में अंदराज करना होता है। बेशक हमारी पंजाब की जेलों में ये रस्म व रिवाज ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन लॉ के मुताबिक डॉक्टर पाबंद है और सुपरिटेंडेंट मजाज है डेली उसको अपना चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर अगर ये लिख दे अपनी रिपोर्ट में कि आज सुपरिटेंडेंट साहब का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं लग रहा, थोड़े हाइपर लग रहे हैं, या मुझे इनके चेहरे से लग रहा है कि आज ये थोड़ा ना इनका मिजाज थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आज ये अंदर जाने की पोजीशन में नहीं है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, बेशक वो सेंट्रल जेल हो या वो डिस्ट्रिक्ट जेल हो, वो जेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है? ये बात आपको मैंने क्यों सुनाई? ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि थाने का एसएचओ जो मुकर्रर करते हैं, आज तक कभी किसी ने उस एसएचओ का मेडिकल करवाने की कोशिश की? देखे ना क्राइम का। अब मुझे किसी ने पूछा सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, मैंने उसको कहा सेशन कोर्ट। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा वो इसलिए कि फैसला वो करती है, बाकी तो निगरानी में। फैसले को उन्होंने बंदे को फांसी लटका दी है सुप्रीम कोर्ट तक। तो इसी तरह जितनी देर तक, अब देखें ना, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के अफसर जो तैनात हैं, इनको अगर आपस में कंपैरिजन करें तो इनमें जो वाज़ेह फ़र्क है वो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के जो अफसर हैं ना, ख्वाह वो इंस्पेक्टर हैं 3 स्टार वाले या वो सब इंस्पेक्टर हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरका है इन्वेस्टिगेशन में और ऑपरेशन में। क्या? ऑपरेशनल जो एसएचओ लगते हैं वो थोड़े पुलिस मुकाबले करने वाले, थोड़े फास्ट ट्रैक में इनएक्शन वो होते हैं, थोड़े जज्बाती टाइप ना वो होते हैं। जिनको इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में लगाया हुआ है वो थोड़े ठंडे मीठे, यूं कह लें कि वो सूंघने के मास्टर होते हैं। उनको ये पता होता है कि ये बहुत अच्छी है, रफ़ीक यार इंक्वायरी तू करी। अब उनको पता है रफ़ीक और मैं आपस में। तो इस तरह से हमारा जो हमारे जो ऊपर माशाल्लाह जो आईजी पंजाब आए हुए हैं, ये बड़े एक जीनियस और बाकायदा इनका एक टिनोर है। पीछे भी ये रह के गए हैं लाहौर शहर में, और लाहौर शहर के क्रिमिनल्स को और क्राइम की रेशो को बढ़ते उतरते इन्होंने देखा है। इनको पॉलिसीज़ ना सहाफ़ी, हमारे मीडिया ये उंगली उठा देते हैं। अभी एक इशू बना हुआ है, वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो किसी सियासतदान को सवाल किया है, कोई बात किया, तो उन्होंने आगे से कह दिया आप मुझे रिश्ता देने आए हैं। अब आप मुझे ये, अगर वो सहाफ़ी अक्लमंद होता, जाहिर है कि अगर उसने इतना बड़ा स्टैंड लिया उस सहाफ़ी ने, तो उसके पास कोई ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होगा जिस पे उसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है। मैंने उस सहाफ़ी को मैंने नहीं देखा, लेकिन वो चूँकि जर्नलिस्ट है, बाकी सहाफ़ी उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसका ये हल बनता था कि इसको मुल्की लेवल का इशू बनाने की बजाय ना, ये मौके पर उनको कहता है कि सर आपने, जब उन्होंने जी इज़्ज़त नहीं की, वो इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो वाला उन्होंने मुहावरे पे अमल नहीं किया, तो ये वहीं पे उनको कहता सर मैं रिश्ता देने नहीं आया, मैं रिश्ता लेने के लिए आया हूँ, तो बात ठप हो जाती। ये जो हमारे मुल्क में छोटे छोटे आए दिन जो ये मीडिया वाले जिस तरह करते हैं, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि मैं सबसे गलत आदमी हूँ, माशरे का शायद सबसे गलत आदमी मैं हूँ। पहले तो मैं अपनी सलाह करूँ ना, रास्ते पे लाऊं और लोगों को मुंह से ये कहलवाऊं कि यार ये बंदा, इसकी नेचर चेंज हो चुकी है, तो फिर मैं किसी के दूसरे के ऊपर उंगली भी उठा सकता हूं। तो ये चीज़ें सारी हमारे जो पुलिस वाले हैं इनको चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी मरतब करें। यार ठीक है, मैं मानता हूं कि करप्शन के बगैर हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई रिश्वत ना ले तो उसको करप्ट कहना शुरू कर देते हैं, उसको सख्त कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो का काम सुधारने के कोई पैसे ले ही लेता है तो फिर वो उसके खिलाफ दरखास्तें शुरू हो जाती हैं, उसको गंदा करना शुरू कर देते हैं। ये फैशन गलत है। फिर पुलिस वाले चिढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि मेरे जैसा कोई असलम भाई जैसा फिर उनके हाथ लगता है तो वो कहते हैं अभी गुंजदा ही होना है, तो वो हमें रगड़ा लग जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक चीज़ आज आपको ना बड़ी ज़रूरी ये बतानी चाहता हूँ, ख़ास करके अपने नौजवानों को जो 20 से कम है। बेटे मुझे ना एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ये मेरे लिए ना एक अलमनाक किस्म का ना एक मेरे लिए है वाक़या, और जिसको मैं आपके साथ शेयर करना अपना फ़र्ज़ और पाकिस्तानी होने का सबूत दूंगा। ये बात आपको सुना के ना, हमारे ये ना मौजूद पकड़ना यार, ये पकड़ लो आप इसको आगे से ना। हमारे ना एक चीज़ जो है ना बड़ी आजकल ना रिवाज पकड़ गई है। वो क्या? मेरी आईडी पे ना मुझे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि शाहिद साहब हमने आपको मिलना है। मैं इनको कहता हूँ, जिनके साथ मेरा प्यार है, जिनके साथ मेरी दोस्ती है, उनको मैं कहता हूँ भाई मैं आपके लिए 26 आवर्स 2 घंटे फालतू
अब जब मर्जी आओ मुझे कॉल कर लें, लेकिन आने से पहले जिस तरह गोरा घर से निकलने से पहले कॉल करके कंफर्म करता है कि आर यू अवेलेबल, देन वो निकलता है। तो ये एक अच्छा रूल है, बंदे को अगला को अचानक काम भी पड़ सकता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, जो भी होता है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा बन जाता हूँ। बेटे एक बात आज आपको मैं बता दूं, आप अपने ना सब मेरे बेटे अपने गिरेबानों में ऐसे झांको पहले एक दफ़ा ना, और मेरी बात को, ये बात आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बात पे आपने सोचना ज़रूर है कि ये इस बंदे ने हमें क्या बात बताई। बेटे यहाँ पे आजकल ना एक फैशन बहुत ना रिवाज इसका पड़ चुका हुआ है। वो ये कि छोटे बच्चे ना जिनकी एज और वो मुंह मत्थे लगने वाले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, नाइस होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो लोगों को ना मैसेंजर पे कॉल करते हैं और सबसे पहले वो ये कहते हैं अपनी एंट्री बनाने के लिए कि जी अंकल आप फलां बोल रहे हैं, जी अंकल आपका बड़ा नाम सुना है, अंकल आप बड़े अच्छे हैं। तो वो अंकल को ना चिकनी चोपड़ी बातों से ना, चूँकि प्रोफेशनल होते हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, वो उनसे मिलते हैं। आगे से वो अंकल जो है ना बेटे, वो लाइव पे मैं नहीं बात कर सकता, वो करप्ट होता है, उसके माइंड में कोई ऐसा कीड़ा होता है जो उसको क्राइम करने पे या उसको जिनसी कोई मामलात करने पे मजबूर करता है। ये बच्चे एक जुनून, एक बदमाश, एक गैंगस्टर, एक उसको अंडरवर्ल्ड समझ के उसके पास चले जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आया इस बंदे को हम नज़दीक से देखें, इसका फ़ोटो शूट करवाएंगे, लोगों में अपनी तशहीर करेंगे और लोगों को ये बताएंगे हमारा इसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। बेटे मैं आपको उसको आप सिर्फ सुने, और जो मैं, मेरी माएँ बहनें, मेरे बच्चे, मेरी भतीजी हैं, मेरे कई ऐसे कोई हैं जो मेरे साथ ऐड हैं, तो डेफिनेटली वो भी देख रहे होंगे। तो बात को, अल्फाज का चुनाव बड़ा मुश्किल होता है लाइव में ना, एडिटिंग में 100 होते हैं शॉर्ट्स, हम उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बेटे वो बच्चे जो है ना वो जलील हो गए हैं अपनी आंखों में और अपनी नज़र में, वो गिर गए हैं, और वो दोबारा जो बंदा नज़र से गिर जाए ना उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। बेटा आप इन चीज़ों को सोचो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, आप उनको बड़ा एक अच्छा बंदा समझ के, उनको बड़ा एक खुदा ना हासा पता नहीं क्या आपके दिल में होती है, क्या मामला होता है, तो वो शख्स आपको अपने जिनसी मकासद के लिए पटरी से उतार देता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये कहूँगा, आप बच्चे नहीं हो माशाल्लाह, अगर आप मेरे फॉलोअर हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो मेरे पास अकले कुल नहीं है, मेरे पास करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स पे बात करने के लिए काफ़ी मौद है, मैं बात कर सकता हूँ। और आप, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे दोस्तों ने पैगाम भेजे, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते लेकिन आपका प्रोग्राम गौर से देखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि यार बच्चे तो इसलिए देखते हैं ना क्योंकि बातें मेरी जेन्युइन हैं। तो बेटा ये फेसबुक पे जो आप किसी की तरफ आना जाना रखते हो ना, मेरी आप सब बच्चों के आगे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप यार ना ये काम करो, इस काम का आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, ये काम आपको पटरी से उतार देगा और आप अपनी नज़र में गिर जाओगे। आपका काम ही नहीं बनता, एक बंदा आपका वाकिफ़ ही नहीं है, आप क्यों उसे कॉल कर रहे हो, क्यों आप उससे कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर ऐड हो, उसके प्रोग्राम्स को फॉलो करना चाहते हो, उसकी तस्वीरों को देखना चाहते हो, वो एक अलग चीज़ है। फेसबुक पे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जानते ही हो, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मैं नहीं सबको जानता, कईयों के नाम जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरे लिए वीडियो पैगाम्स बनाते हैं, जो हमें शेयर करते हैं, वो सब मेरी नज़र में। तो बेटे एक तो ये मेरा मैसेज है कि आप सब जो है ना कोशिश करो कि किसी अननोन पर्सन के पास जो माशरे का बड़ा आपको इज़्ज़तदार और बड़ा वो आपको लग रहा है ना, उन बंदों से अवॉइड करो, उनके पास मत जाओ। तो मैं जो आज मेरे साथ ये बैठे हुए थे, मेरे जो ख़ास दोस्त असलम गढ़ा साहब, ये आप शायद बच्चों को इनके नाम का ना पता हो, बेटे मैंने इनको बुलाया किसी मकसद के लिए था। मैंने इनको मैं जो चाहता था वो मेरा मकसद उन्होंने पूरा किया। मैं ये चाहता था कि वो आप लोगों को, ये आप बच्चों को ये बताएं कि यार अब देखो कि एक बंदे के घर रोटी खाने के लिए ये नहीं है। ये मैं उन दोस्तों को कहूँगा जिनकी हालात कसम पुरसी में जा रहे हैं, मैं सबको ये नहीं कहूँगा। अब बेटे किसी के घर में रोटी खाने के लिए नहीं है तो वो डकैती मार ले बेटे बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, वो अपने घर वालों को भी ले डूबेगा। फिर वो अंदर जाके ना, जिस वक़्त आप लोगों ने जेलों का सुना हुआ है बेटे, वहाँ पे जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की भरमार है जेलों में। और वो कहते हैं ना कि बंदा अगर वैसे गिर जाए तो ठीक हो जाता है, नज़र में गिरा ठीक नहीं होता। तो बेटे ये जेलें अच्छी नहीं हैं। पुलिस फोर्स जो है ना, अभी ये मेरे डिवीज़न के जो एसपी हैं सिविल लाइन, उनका मैंने वीडियो पैगाम देखा, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में लोगों को ये एनवायरनमेंट दिया है, उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने देखी किसी बंदे ने फायरिंग की तो हमने जो है ना उसको 1 घंटे में अरेस्ट कर लिया। तो जब आपको पता है
कि आपने ये गलत काम करना है तो सोशल मीडिया से आपको वायरल हो जाना है आपने, और पुलिस ने आपको पकड़ लेना है, तो यार क्यों करते हो आप ऐसा काम, मुझे ये बताओ। तो या फिर पुलिस वाले आते हैं उनके ऊपर पेट्रोल फेंक दो, उनके ऊपर आपकी माओ बहनों को भी उठा के ले जाएं, फिर पता बदमाशी का मज़ा है। मैं तो फिर आपको सल्यूट करूंगा कि यार आपने पुलिस ने रेड किया छोटे से जुर्म पे और आपने पेट्रोल फेंक के उन पर आग लगा दी और माओ बहनों को जेल भेज दिया, वो बेचारी रुल रही हैं, तबाह हो गई हैं। तो ये चीज़ें बेटे जो है ना, जो काम आप नहीं कर सकते या आपकी कैपेसिटी से बाहर है, वो हरकत क्यों करते हो आप। दूसरी चीज़, आजकल एक नौजवान नस्ल में ना एक बड़ा रुझान आ गया आइस का। ये एक नशा ऐसा हमारी कौम को तोहफा मिल गया है। इमरान खान साहब, आप ज़रा, और मैं अपनी ANF के डायरेक्टर जो हमारे पंजाब में जो भी तैनात हैं, और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ को ये बात कहूँगा कि आइस जो एक नशा इस माशरे में बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है ना, खुदारा इसको रोकें। ये नौजवान नस्ल के लिए एक, आप यूँ इसका, मैं इसके लिए मैं डिक्शनरी से कोई लफ्ज़ ढूंढूंगा जो मैं आपको अगले प्रोग्राम में मैं बताऊंगा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इसका इस्तेमाल करने के लिए ना। तो ये नौजवान जो है ना, आइस को ये बेचने वाले, इस तरह बेगैरत के लोग, इस तरह बेगैरत आदमी इस तरह इसको पॉपुलर कर रहे हैं कि यकीन करें वो नौजवानों को फ्री देते हैं कि ये पियो, और वो बच्चे छोटे मोटे नशे करने वाले, ये चरसे चुरसे पीने वाले, हालांकि वो भी कोई ख़ानदानी लोगों का काम या शेवा नहीं है, तो वो बच्चे जो एक चरस, उसमें तो कुछ सुना है कि मैं ये बात कि भाई मेरा मतलब उसमें कोई है वापसी का रास्ता, लेकिन बेटे ये आइस जो नशा है ना, ये आपको नहीं, आपके तमाम अहले ख़ानदान को बर्बाद कर देगा। ये मेरी चीज़ आपने याद रखनी है, मैं जो आपको कर रहा हूँ ना, ये मैंने मेरे मैसेज को आपने बिल्कुल समझना है। आइस से अवॉइड करें, कतई तौर पे अवॉइड करें। और अब इसको पकड़ा कैसे जा सकता है, माँ बाप अपने बच्चों को वॉच करें। जो बच्चा ज़्यादा जाग रहा है, जो बच्चा आपको सोता हुआ नहीं मिलता, जो आप देख रहे हो उसके कमरे में वो करवटें बदल रहा है और सो नहीं रहा, वो डेफिनेटली आपका बच्चा इस चीज़ का एडिक्ट हो चुका हुआ है। ये नाजरीन, आपके मसाम, आपके वो जो आपके जो हैं, जो लेंसेज हैं आपके अंदर, या जो आपके अंदर कोई सिस्टम नर्वस उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ये इस चीज़ से बचें। बच्चों को अपने अगर पैसे आप देते हैं तो उन पर नज़र रखें कि वो इन पैसों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। ये आजकल जितने भी मम्मी डैडी ये चीकू मीकू आजकल बने हुए हैं ना, बड़े पोपट से शूज़, बड़ी गाड़ियाँ, ये सब बच्चे अपने आप को एक्स्ट्रा काम वर्किंग के लिए ना आइस का सहारा ले रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो ख़वातीन हैं, जो लड़की हैं, कॉलेजेस की, हॉस्टल्स की, मेरे सुनने में यही आ रहा है कि ये नशा बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। तो काइंडली इसके बारे में आप सोचो। आपको ये नहीं पता कि चाइना ने जिस वक्त तरक्की की ना, तो उन्होंने अपने सब नशियों को जहाज़ों में बिठाया, और उनका जो चोन लाई को सुना को सदर था उस वक्त, उन्होंने वो जहाज़ डुबो दिए थे समंदर में। उसके बाद वो चाइना जो है ना दोबारा, तो यार आप किन कामों में पड़े हो। ये इमरान खान साहब हैं, इन्होंने भी जहाज़ डुबो देने हैं। बात आ जाओ बच्चों, आप मेरा ये प्रोग्राम कतई तौर पे बड़ों के लिए नहीं है, बड़े अगर देखते हैं तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्राम जो है ये नौजवान नस्ल के लिए है। मैं आपको मैसेज के ज़रिए एक ऐसा बात कहनी चाहता हूँ कि जो आपकी अक्ल भी उसको माने कि यार ये बात दुरुस्त है। तो ये आप देखो कि ये जो आइस है ना, ये इसको गलत है। ये जो को पीता है ना, उसके घर वालों को बताओ, इसको रोको। वो एक चिड़िया थी ना, वो पानी लेके आग पे फेंक रही है, तो साथ कव्वे ने कहा कि तेरे इस पानी से क्या होगा, तो उसने कहा था जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम होगा। तो ठीक है, काम होते हैं, मैं भी कोई इतना कोई फरिश्ता नहीं, गलतियों का पुतला हूँ। 100 काम मुझसे भी गलत ज़िंदगी में हो सकते हैं, हुए हों, या अभी भी कोई खुदा ना हादसा, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं डिलीवर जो कोई चीज़ अगर करूँ ना तो वो पॉजिटिव हो, ताकि शायद इसी वजह से को खुदा अल्लाह ताला की ज़ात जो है मेरे को अमलों को बख्श दे, को मेरे करदा ना करदा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ी दे दे। तो आज बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, हमारे इतने प्यारे भाई आए हुए थे, तो वो उनके साथ भी 15 मिनट उनको देने पड़े, बल्कि तो वो उनका प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ है तो उनकी बातें इतनी मुतासर सी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। तो मज़ा भी इसी बात का आता है ना कि आप अपने मेहमान को बुलाओ और आपने उसको पहले प्रोग्राम बताया हो कि आपने इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, तो फिर आप उसकी बात को टोको तो वायलेशन हो जाती है। तो इसलिए वो फिर उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, मेरे एक्सपीरियंस में इजाफा किया। तो अभी आ जाते हैं आप सब भाइयों की तरफ, और मौज़म ज़रा काइंडली सलाम दुआ देखो कितनी की इकट्ठी हो गई। यार आई एम सॉरी, आपको मैंने अगर मेरी को बात माइंड अगर नौजवानों ने की हो तो ये ना मुझे लिखना शुरू कर दो कि अंकल ये क्या कह दिया। बेटे अवॉइड करो, ये इंतहाई बेगैरत लोग हैं जिनको आप बड़े चौधरी समय के पाटे हाँ समय इनके पास जाते हो। अवॉइड करो इनसे, ये अच्छे लोग नहीं हैं।
बस आगे आपकी अपनी मर्जी है। मौसम आज भाई ने बहुत अच्छी बातें डिलीवर की हैं। बहुत मज़ा आया सुन के, आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा सुन के। अब देखते हैं जी, बहुत सारे लोगों ने जो सा है वो मैसेजेस किए हैं आज, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और जो सा बातें जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो एक प्रोग्राम में नहीं की जा सकती, क्योंकि आप सब लोगों को जो सा ना ये ज़िंदगी की तलख़ हकीकतें जो सी हैं ना, जिसमें आप बाहर बैठ के कहते हैं वो डॉन वो डॉन वो डॉन। नहीं, मैं मौज़म जस्ट मैं आपकी ना इनकी सहूलत के लिए आज एक काम कर देता हूँ जी। वो मैं ये करता हूँ कि जो हमारे दोस्त या जो हमारे व्यूवर्स या हमारे फॉलोअर्स भाई या हमारे मेरे को बचपन के दोस्त अगर मिस हो जाते हैं ना, जिनके हम सलाम का या जिनके हम उनके पैगाम का हम रिप्लाई नहीं कर सकते, तो काइंडली आप एक काम किया करें। इससे आपके अंदर का जो इंसान है ना वो भी आपका इंसान बाहर निकलेगा और आपको अपनी जो है नॉलेज के बारे में भी आपको पता लगेगा कि आया आप कितनी कैपेसिटी के मालिक हैं। आप अपना एक एक वीडियो प्रोग्राम ना बना के दो से 3 मिनट या 4 मिनट का भी, जिस तरह लोगों ने वकार अहमद बाजवा साहब ह्यूमन राइट्स के यूरोप के वो प्रेसिडेंट हैं, अजमत भट्ट साहब, उस्मान भाई इंग्लैंड से, मेरे दोस्त ने क्या कहते हैं महमूद ने अमेरिका से, और बड़ी बड़ी दुनिया के मुल्कों से मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, वीडियोस बनाई हैं। आप भी अपना वीडियो पैगाम ना सवाल समेत कि आप मुझसे क्या सवाल करना चाहते हैं और आप मेरे प्रोग्राम आपको कैसा लगा। मैं ये तमाम हर उम्र के अफराद को ये ओपन ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो भी राय हो या जो भी आप पूछना चाहते हो, आप वो पैगाम अपना हमारे इसी प्रोग्राम के नीचे लगाते जाएं या मुझे व्हाट्सएप कर दें। हम उस वीडियो प्रोग्राम को अपलोड भी करेंगे ताकि हमारे इस प्रोग्राम की प्रमोशन हो, लोगों को पता लगे कि इसके व्यूवर्स कितने हैं और व्यूवर्स अपने ख्यालात का इजहार लाइव किस तरह से करते हैं। तो एक तो आपका हमारे से राब्ता इस तरह से हो जाएगा। दूसरा ये पता है कि प्रोग्राम का टाइम मेरे अंदाजे से ना ये प्रोग्राम 5 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि जब बात का तसल्सल, मैंने कोई कॉपी पेंसिल नहीं रखी हुई यहाँ पे, या वो जो असलम भाई थे उन्होंने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं, प्लांटेड नहीं है प्रोग्राम के हम कुछ करके लाइव में तो मैंने कुछ भी करना है वो आपके सामने कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना मैं सिर्फ ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वीडियो प्रोग्राम्स बनाएं और मेरे प्रोग्राम के हवाले से कि आपको कैसा लगा और आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, हम आपका वो प्रोग्राम उसे वायरल कर दिया करेंगे और अगले प्रोग्राम में हम उसका एपिसोड में आपका उसका जवाब दे दिया करेंगे। इस तरह आपका हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो जिन दोस्तों ने और भाइयों ने हमारे लिए वीडियो पैगामात अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से और अज़ खुद बनाए हैं प्रोग्राम की प्रमोशन के लिए, मैं इत्तेहाद दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। और कोरोना के लिए जो है ना काइंडली ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें। मैं तो बारहा दफ़ा ये कहता हूँ कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, लेकिन लड़ने का मतलब ये तो नहीं, एहतियात के बारे में तो अल्लाह पाक और नबी हमारे ने भी फरमाया हुआ है कि एहतियात करें। तो लिहाजा कोरोना के लिए ये अपना मास्क वगैरह चढ़ा के रखें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और आपकी फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद है। हुकूमत जो है ना बिल्कुल मुखलस है, ये बात आप याद रखो, हुकूमत मुखलस है। हज़रत अली से जो है ना सख्त दौर नहीं होंगे दुनिया में, वो बड़ा सख्त दौर था जब हज़रत अली जब खलीफा थे, तो जब इनके मामला सारे थे ना तो बड़ा सख्त कहत सालियाँ थी वहाँ पे। अभी तो यहाँ पे खुशहाली है, रोटी, अभी फ्रिज खोलें आपको दुनिया के 10 ड्रिंक मेरे इधर से मिल जाएंगे, जूसेस। तो ये चीज़ है, कहत साली नहीं है, खुदा न से ऐसे हालात नहीं हैं। आप ज़रा थोड़ा सा अपनी हुकूमत का साथ दें, हुकूमत इंशाल्लाह ताला आपको एक सही पटरी पर चढ़ाएगी। हमारी अफवाज पाकिस्तान, ये कमर जवेद बाजवा साहब को खान साहब ने एवं नहीं उनको 2 साल की उनको प्रमोशन उनको कर दी, ये अगर फ़ौज के मुताबिक बनती है या नहीं बनती है, लेकिन खान साहब को ये पता है कि ये बंदा बेस्ट जो है ना बेस्ट मैन है, और ये या जो विकेट कीपर है या ये क्या है, वो सब हर बंदे पर उनकी नज़र है। तो लिहाजा ये कमर जवेद बाजवा साहब का दोबारा बनना ये हमारे लिए इंशाल्लाह ताला एक बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इंडिया की और पाकिस्तान की जो जंग है ना, मैं तो कहता हूँ कि मैं सारी दुनिया के सामने ये हाथ उठा कहता हूँ कि अल्लाह करे एक दो जंग हो जाए, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो जज्बा है ना वो इंडिया बेगैरत के पास नहीं है इंडिया के पास वो जज्बा। तो बहरहाल कोरोना से भी अपनी एहतियात करें, अपने बच्चों पे नज़र रखें। जो बच्चा नहीं सोता वो आइस पे लग गया है। आइस एक ऐसा नशा है कि अल्लाह के हुक्म से जिसके बच्चे को भी ये नशा लग गया ना, उसकी 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये बात आज की याद रखिए, हेरोइन की माँ है ये, बच्चों को नहीं पता, बच्चों को इसके बारे में बताएं। ये आइस नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग है जो विद इन 1 ईयर आपको मौत की वो कब्र में ले जाएगी। फिर आपकी क्या बनेगा, बहनों का क्या बनेगा, आपकी माँ का, आपके बाप का। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें और अपना ख्याल रखें। जी मौसम
जैसे भाई ने कहा है कि जी मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कोरोना है इसको बिल्कुल भी इजी मत लें, क्योंकि ये है। और मजे की बात है, हमारी पुलिस में सबसे ज्यादा कोरोना हुआ है। पुलिस को, जिसको हम करप्ट कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कोरोना का शिकार है। वो कोरोना में भी बेचारे ड्यूटियां कर रहे हैं। और यार अगर एक दो करप्ट हैं भी तो उनकी तशहीर करने वाली कौन सी बात है इसमें? हम करप्ट उनको खुद करते हैं। कभी आज तक कोई पुलिस वाला किसी के घर पर रिश्वत लेने गया, मुझे आप बताओ? और हम लोग खुद उनको चोर रास्ते बताते हैं। अगर वो नहीं लेता, उसका जराए से उसको दिलानी शुरू कर देते हैं। वो वहां से नहीं लेता, उसके अफसरों से उसको दिलानी शुरू कर देते हैं। सोर्सफुल बंदा अपना हाथ अड़ाने से बात नहीं आता, तो बाद में हम जो है करप्ट पुलिस वालों को कह देते हैं। वो भी हैं करप्ट, मैं कब इनको ईमानदार कह रहा हूँ, लेकिन सारे नहीं। ये हैं जो खुले डुल्ले करप्ट हैं, वो होंगे 9 से 10%। जो थोड़े डके छुपे हैं वो होंगे 40 से 45%। लेकिन मेजोरिटी जो है वो अच्छे पुलिस ऑफिसरों की है। हमारे आईजी साहब, हमारे जो उसके नीचे जो पढ़े लिखे अफसर हैं, एसपी CSP करके जो आए हुए हैं, वो ASP और SP साहबान जो हैं वो बड़े मचोर हैं। बस सिर्फ उनको ना ये थड़ा अमला जो ताज़ा हवालदार है, ये उनकी जान छोड़ दे, उनको सही गाइड करे तो सारा इंशाल्लाह माशरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आप दोस्तों से हम इजाज़त चाहते हैं। टाइम की पाबंदी है, टाइम क्या होगा जी? क्योंकि 10 बजने में अभी 5 मिनट, अभी 5 मिनट है। हाँ जी। अभी कोई अच्छा सा बहन कोई मैसेज ऐसा डिलीवर करें जो लोगों को पसंद मंजन ना बेच लें यहाँ पे, थोड़ा सा मंजन। नाजरीन, ये मौसम जो है ना, ये ना मुझे मेरे दोस्तों ने बड़ा पहले तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुझे कहा चोई साहब आप किन कामों में पड़ गए हैं? मैंने कहा जी क्या हुआ है? थोड़ा सा कैमरा सीधा कर लें। मैंने कहा जी क्या हुआ है? वो कहते हैं चोई साहब आप इतने माशाल्लाह, इतने आपको अल्लाह ताला का तो किस चीज़ की आपको है कमी है कि आप ये फेसबुक पे आप सारा है। मैंने कहा यार बात ये है कि वो जो पहले मैंने नुकसान किया ना, मैं उससे डर गया हूँ। मैं अभी कोई ऐसे काम को, प्रोजेक्ट को हाथ नहीं डालना चाहता जिसमें नॉन एक्सपीरियंस हूँ। तो मैंने ये जो फेसबुक का सहारा लिया है, ये थोड़ा अपने आप को क्या उसे कहते हैं, कोरोना में बिज़ी रखा है। और मैंने ये, मेरी अवलीन कोशिश पहले तो ये थी कि वो कोरोना में मेरे जो भाई हैं, मैं इनको सवालात पूछूँ, उसके जवाबात के लिए कोई अपना टाइम एक्सपेंड करें, ताकि घरों में वो मेरी भाभियों के साथ, बच्चों के साथ लड़े ना, वो बिज़ी रहें। तो ये एक बहाना था, लेकिन वो बहाना आहिस्ता ही आहिस्ता जो है ना वो बड़ा सीरियस होता जा रहा है। और मैं अपने वो जो मेरा पहले जो मेरा एम था, मैं उससे अब हट गया हूँ। और अब मैं इस पर सीरियसली अब मैं इस पर होमवर्क करता हूँ और मैं तैयारी करता हूँ कि मैं आज आपको किस करंट इशू पे बात करूँ। तो मैं कोशिश यही होती है मेरी कि मैं इस प्रोग्राम को आप तक जब पहुँचाता हूँ तो मैं इसमें कई ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बड़े पॉजिटिव असरात हैं। अगर आप उन पर अमल करें तो बड़े पॉजिटिव असरात हैं। तो ये अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और आपने इसी तरह मेरे साथ मोहब्बत अपनी बिल्कुल जारी और सारी रखी, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आपको कुछ करके ना दिखा सका, अगर मैं आपको कुछ करके ना दिखा सका, यूट्यूब पे जाने से पहले, आने के बाद, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ मैं मंजन नहीं बेचूंगा। मैं वो इस तरह नहीं करूँगा कि डाकी बंगालियाँ नहीं आपको मारूंगा। जो बात आपको बताऊँगा वो बात बिल्कुल ज़ाती एक्सपीरियंस में होगी। वो मैंने बड़ी कंपनी नवाज बंदा हूँ ना, लोग आते जाते हैं तो लोगों से मैं उनकी ऊट पटांग की बातें उनसे शेयर होती रहती है, उनके अंदर जो है मटीरियल। तो ये आइस वाली जो बात मैंने आपको बताई है, और ये बच्चे जो बदमाशों को मिलने चले जाते हैं ना, ये अपनी इज्जतें गवा के आते हैं। ये बच्चे उनको किसी ना किसी तरह से जैक पेट लगा कर तो इनको अपनी पटरी पर चढ़ा लेते हैं। तो बच्चे मासूम होते हैं, ये सिर्फ इनको ये शशकला होता है कि यार हम गए हैं, हमारी इस बंदे के साथ तस्वीरें ये वो। तो यार इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये जो मेजोरिटी है ना, इनमें करप्ट लोग हैं। ये मेरी बात आज की बेटा याद रखना, मैं आप सबको एक बहुत बड़ी नसीहत कर रहा हूँ। और मैसेंजर को चोर यूज़ करते हैं। ये देखें ना, अब फेसबुक वाले थे कैसा ये इनका था। इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि फेसबुक आप ऑन करें तो मैसेंजर आपको फ्री। जैसे वो बड़ी टूथपेस्ट लेना, कोलगेट की मैंने मंगवाई है, तो उसमें एक ब्रश और छोटी टूथपेस्ट फ्री थी साथ। तो फ्री वाली चीज़ का मतलब क्या है? फ्री वाली चीज़ का ये मतलब है कि आपको फंसाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तो ये मैसेंजर फ्री क्यों है? अभी आप देखें ना, ये जो आपका वो जो व्हाट्सएप है, ये आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो जो आपकी वो जो है मैसेंजर, ये आपका जो है ये फेसबुक के साथ फ्री है। वो इन्होंने प्राइवेसी के लिए, लोगों के मैसेजेस आते हैं, खुदा की कसम मैं तो डरते हुए नहीं खोलता कि पता नहीं इसके अंदर वो क्या हरकत कर रहा होगा। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, हमारे माशरे में लोग गलत काम की तरफ जो है ना बड़ी तेज़ी से उधर जाते हैं। तो लिहाजा मैं आप सब दोस्तों भाइयों का, जिन्होंने वीडियोज़ बना के पैगाम अपना शेयर किया, आप सबका शुक्रगुजार हूँ इत्तेहाद दिल की गहराइयों से। मौज़म और मैं, हम दोनों आपसे इजाज़त चाहते हैं। इकट्ठे पाकिस्तान जिंदाबाद। मौज़म चले, ओके। ठीक है माशाल्लाह, क्यों नहीं जिंदा बहुत बोलते हैं। देखो ना, मैं जी गल कही बुढ़ा
एक बड़े बड़े बंदे दे कोल बच्चा गया जी मैं तुहानूं हुणी सुणाना गल